आज भी भूखा ही सो गया। और ये दुनिया कहती है कि ऊपर वाला भूखा उठाता जरूर है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। वो भी हर महीने शहर से पैसे भेजते थे, लेकिन इस बार उन्होंने भी नहीं भेजे। पता नहीं उन्हें भी क्या परेशानी हो गई शहर में। सर, ये मैम साहब आपका काम करने के लिए तैयार हैं। इनको सारी चीज़ें समझा दी है ना? कुछ मैंने समझा दिया है और बाकी चीज़ें आप बता दीजिए। देखो मैडम, आपको मेरे साथ मेरी फ्रेंड बनकर रहना है। आप ये बताइए कि मुझे करना क्या है। आपने 1 घंटे का टाइम मांगा था, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आपको मेरे साथ बगीचे में हाथ पकड़कर घूमना है, कॉफ़ी पीनी है और खाना खाना है, और हम दोनों को गले लगना है, ये सब करना है। अब तो आप समझ गई ना? वैसे तो मैं इस तरह की औरत नहीं हूँ, लेकिन अपने बच्चे के लिए मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। अरे ये सब कुछ तुम्हें सच में नहीं करना है, बस एक नाटक करना है। लेकिन आपको ये सब करके मिलेगा क्या? हासिल क्या हो रहा है आपको? बात यह है कि मेरे घर वाले मेरी शादी ज़बरदस्ती कराना चाहते हैं, और उस लड़की का भाई मुझे यहाँ मिलने आने वाला है। जब वो मुझे यहाँ तुम्हारे साथ देखेगा तो ये रिश्ता खुद ही टूट जाएगा। ठीक है सर, मैं तैयार हूँ, लेकिन ये किसी को पता ना चले, क्योंकि मैं ये अपने सिर्फ बच्चे के खातिर कर रही हूँ। साहब, मैंने आपका काम कर दिया है। घर पे मेरा बच्चा भूखा होगा। अब आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। फ़ोन चलाना जानती हो? जी सर। हम तुम्हें फ़ोन भी देंगे और पैसे भी देंगे। जब तुम्हें ज़रूरत पड़े तुम हमसे बात कर सकती हो। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, जो आपने मेरे ऐसे टाइम पे मदद की। मुझे इस टाइम सहायता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इन्हें पैकेज दे दीजिए। बेटा संभाल के रखना, इसमें तुम्हारे पैसे और फ़ोन हैं।
अरे अंकल, आप इधर कहाँ से आ रहे हो? अरे बेटा मैं तो यहीं काम करता हूँ। लगता है इस बार शहर से बहुत दिन बाद लौटे हो। अंकल जी, घर वालों की ना बहुत याद आ रही थी, परेशान होंगे वो, इसीलिए चला आया। ये तो तुम्हारी गलत सोच है बेटा। आजकल परेशान होने का तो जमाना ही नहीं है। क्या मतलब? मेरे बीवी बच्चे मेरे बिना परेशान नहीं होंगे? तुम्हारी बीवी दुखी होगी? वो तो जिंदगी के फुल मजे ले रही है। अरे अंकल, क्या कहना चाहते हो? जो भी कुछ कहना है खुलकर कहो ना। अरे बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बात क्या है अंकल? बात तो बताइए आप। बेटा मैंने बोला ना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो आदमी आजकल बाहर रहते हैं उनकी औरतें करती ऐसा हैं। आजकल अकेला रहना किसी को पसंद नहीं है। अंकल, आज तो मैं जानकर ही रहूंगा कि बात क्या है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं बताऊं क्या? ले तुझे दिखाई देता हूँ। देख। क्या ये सब हो रहा है मेरे पीठ पीछे? ये पकड़ो अपना फोन। अब तो तुझे यकीन आ गया ना? अंकल, आप ना बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं चलता हूँ। अरे आप इतने दिनों बाद? बस बस सती सावित्री, रहने दो। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं, पानी मत लाओ। तुम ये बताओ, तुम्हारे पास ये नया फ़ोन कहाँ से आया? और मैंने भी पैसे भिजवाए नहीं थे। कहीं लॉटरी लगी है क्या? है? अगर मैंने इन्हें सच्चाई बता दी तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा और बेवजह घर में कलेश हो जाएगी। नहीं, मैं इन्हें नहीं बता सकती। मेरी बात का जवाब नहीं दिया तुमने। क्या हुआ? वो आपने इस बार खर्चे के लिए पैसे नहीं भिजवाए थे ना, तो मैंने घर का खर्चा चलाने के लिए यहीं पास में एक छोटा सा काम लगा लिया था। झूठ बोलती है तू। सच्चाई बता, सच क्या है? मैं सच कह रही हूँ। तुझे पता है, मैं ना तेरी काली करतूत अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। समझी तू? आखिर आपने ऐसा क्या देख लिया जो आप मुझ पर इतना भड़क रहे हो? देख, तू मुझे सारी सच्चाई बता दे। तू किसके साथ घूमने जाती है, किसके साथ मौज मस्ती करती है, बता। और मुझे ना सब कुछ पता चल गया है। लेकिन आपको ये सब किसने बता दिया? तू क्या सोचती है, तू मेरे पीछे किसी गैर मर्द के साथ घूमेगी और मुझे पता ही नहीं चलेगा? हैं? अभी आपको पूरी सच्चाई का पता नहीं है। अभी भी कोई सच्चाई बाकी रह गई है क्या? हैं? देखिए, मैंने जो कुछ भी किया था अपने बच्चे के लिए किया था। वो तेरी ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुझे गैर मर्द की जरूरत पड़ गई? बोल। आपको अभी पूरी सच्चाई का पता नहीं है जी। वो सिर्फ एक नाटक था और उस नाटक को करने के लिए मुझे पैसे मिले थे। अच्छा, तो तू अब नाटक भी करने लगी? क्यों, एक्टर बनेगी क्या? नहीं, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपको एक आदमी से मिलवाती हूँ, वो आपको सारी सच्चाई बता देगा। चलिए आप मेरे साथ। नहीं, अब मुझे कहीं नहीं जाना है। और सुन, तू ना यहाँ से चली जा। मुझे ना अब तेरे साथ नहीं रहना है। और इस बच्चे को ना तू यहीं पर छोड़ दे। चल जा यहाँ से। देखिए, आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, मुझे कम से कम टाइम तो दो। बस, अब ना तू अपने मुंह से एक शब्द भी मत निकाल। मैंने तेरे से कहा तू जा यहाँ से। एक बार मेरी बात तो सुन लो आप। अब तू यहाँ से जाती है या नहीं? और सुन, यहाँ तो मैं खुद मर जाऊंगा या तुझे मार दूंगा। सीधी तरह से चली जा यहाँ से। चल निकल। मैं अब उन अंकल से जाकर मिलती हूँ जिन्होंने मुझे ये सब करने के लिए बोला था।
10 रुपए भी भारी हो रहे हैं। मैं 10,000 कहाँ से लाऊंगी? अभी कुछ दिन पहले मैंने तुझे बहुत मोटे पैसे दिलवाए थे, कहाँ हैं वो? अंकल जी, वो पैसे तो बच्चों की फीस में और घर के राशन और दवाई में खर्च हो गए। तो ठीक है, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। अंकल मेरी बात सुनिए। अंकल जी मेरी बात तो सुनिए। अब मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ, कुछ दिन के लिए अपने घर चली जाती हूँ, उसके बाद सोचती हूँ कि मुझे क्या करना होगा। पता नहीं आजकल इस देश में इन औरतों को हो क्या गया है। किसी के साथ भी अफेयर चालू हो जाता है और अपने पतियों की हत्या करा देती हैं। पापा मम्मी कब आएंगी? क्यों, तुझे कोई दिक्कत आ रही है? तुझे उसके बिना खाना नहीं मिल रहा है क्या? मिल ले आए। कपड़े धुले हुए मिल रहे हैं? हाँ पापा। तो फिर भूल जा तू उसको, वो अब नहीं आने वाली। नहीं पापा, मुझे मम्मी के पास जाना है। नहीं बेटे, जिद नहीं करते, अब तू ना उसको भूल ही जा। मुझे मम्मी के पास जाने में मेरा मन नहीं लग रहा। कान खोल कर सुन ले, ना ही तो तू उसके पास जाएगा और ना ही वो तेरे पास आएगी, समझ गया? नहीं, मुझे तो मम्मी के पास जाना है। तो तू ऐसे नहीं मानेगा, चल जा यहाँ से, भाग उसी के पास। अरे ये तो मेरा बेटा है, लेकिन ये इधर कहाँ से आ रहा है रोता हुआ? राघव क्या हुआ, क्यों रो रहा है तू? मम्मी मुझे पापा ने भजा दिया। तूने कोई गलती की थी क्या? मैंने तो आपके पास आने का बोला था। बस अब बहुत हुआ, मैं इससे ज्यादा और सहन नहीं कर सकती। तू चल मेरे साथ, मैं आज सामने सच्चाई लाकर ही रहूंगी। साहब इस बच्चे को देखिए, कहाँ जाऊँ मैं इसे लेकर? अब जब ये रोडों पर भीख मांग कर खाएगा तभी आपको सुकून मिलेगा क्या? क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो तुम? आपके उस छोटे से नाटक ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मेरे पति को जाकर पता नहीं किसने सब कुछ बता दिया और उन्होंने फिर मुझे घर से भी निकाल दिया। लेकिन इस बात का तो हम तीनों के सिवा किसी को पता नहीं था, फिर किसने बता दिया? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब आप बताओ कि मुझे क्या करना है, वरना मैं इस बच्चे को लेकर ट्रेन के आगे कूद जाऊंगी। नहीं, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये आदमी मेरे पति को सारी सच्चाई बताने के लिए मुझसे 10,000 रुपये मांग रहा था। क्या तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, एक गरीब मजदूर औरत से पैसे मांगते हो? इसने भी तो हमारी मदद की थी। मुझे माफ़ कर दो मालिक, असली गुनहगार मैं ही हूँ। सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। तुम्हारी वजह से? कैसे? मालिक, इसके पति को मैंने इसकी और आपकी वीडियो दिखाई थी। क्या तुमने ऐसा क्यों किया? वो वीडियो हमने इसीलिए बनाई थी कि हम लड़की के भाई को दिखा सकें और हमारा रिश्ता टूट जाए। और मैंने तो तुमसे उस वीडियो को डिलीट करने के लिए बोला था। मालिक, मैं पैसों के लालच में आ गया था। चलो मेरे साथ और माफ़ी मांगो इस औरत के पति से और उसे सारी सच्चाई बता दो। फिर आ गई तू पंचायत लेकर? ये वही तेरा आशिक है जिसके साथ तू मौज मस्ती करती है? क्यों आई है तू यहाँ पर? इनसे तमीज़ से बात कीजिए। ये सेठ दीनानाथ जी के इकलौते बेटे हैं। ये शहर में रहकर बहुत बड़ी फैक्ट्री चलाते हैं। क्या ये सेठ जी के बेटे हैं? अरे अरे, ये क्या कर रहे हो आप? आपके पिताजी के बहुत एहसान है मेरे पर, मैं ना उन्हीं के यहाँ नौकरी करता हूँ। अच्छा, वाकई ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन आपकी तो शादी होने वाली थी ना? वो शादी मैं तोड़ चुका हूँ क्योंकि मुझे किसी और से शादी करनी है और उस शादी को तोड़ने के लिए मुझे आपकी बीवी का सहारा लेना पड़ा 1 घंटे के लिए। बेटे, मैंने तुम्हें जो कुछ वीडियो में दिखाया था वो मात्र एक नाटक था। लेकिन अंकल, तुमने उस दिन तो कुछ और ही बोला था। बेटा, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारे घर में क्लेश करवाने वाला मैं ही हूँ। मैंने तुम्हें उल्टी सीधी बातें बताई थी। ये क्या बोल रहे हो अंकल? तुम्हें पता भी है इन बातों से ना घर बर्बाद हो जाते हैं, जिंदगी तबाह हो जाती है, रिश्ते ना बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अब तो तुम्हें सच्चाई का पता चल ही गया। अपने भी बच्चों को संभालो और ज़िंदगी जियो। मेरी गलतफहमी दूर करने के लिए धन्यवाद। अब ना मैं इनसे कभी झगड़ा नहीं करूँगा। चलो आओ।